जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों की किन कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो हमारा टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह जो है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लेना। और बच्चों ध्यान में रखिएगा कि अब हमारे पास समय नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल भी कह सकते हैं स्किप नहीं करेंगे। सिर्फ कुछ ही मिनट का वीडियो है, तो बस आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो देखिए सन 1865 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने, यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे, 1865 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि, अब समझिएगा, कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में, यानी कह सकते हैं कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब समझिएगा कि होता क्या है कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ, देखिए यहाँ पर बात यह है कि सिंपल सा कह रहा है कि कोई हमारे पास क्या होगा, कह सकते हैं कि किसी हमारा विद्युत परिपथ होगा। ठीक है, अब उस विद्युत परिपथ में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा जो है प्रवाहित होता है। अब वो जब विद्युत धारा जो है बहुत उच्च आवृत्ति से बदलने लगती है, मतलब कि आप समझिए कि बहुत ही कह सकते हैं चंद सेकंडों में बदलती रहती है, तो उस परिपथ में क्या होती है, ऊर्जा एक क्या होती है, तरंगों के रूप में चारों ओर क्या हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, यानी प्रकाशित होने लगती है। तो इन जो है तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। सिंपल सा आप लोग समझ गए। अब आप ही बताइए, जैसे हम लोग कोई रस्सी लेते हैं और उसमें अगर हम एक कह सकते हैं ढेला या कह सकते हैं गिट्टा बांध दें और उस ढेले और गिट्टे को जो है हम तेजी से घुमाएं, तो वो क्या हो जाता है, हमें जो है नहीं दिखाई देता। मतलब वो एक प्रकार से समझिए एकदम तरंग की तरह बहने लगता है। जैसे अब आप ये समझिए, ये पेंसिल हम अगर देख सकते हैं कितनी तेजी से घुमा रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, एक तरंगे के रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा यही कह रहा है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में जो हमारा ऊर्जा होता है वह क्या हो जाता है, तरंगों के रूप में चारों ओर क्या हो जाता है, प्रकाशित होने लगती है। तो इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे वही है कि हमारा कोई विद्युत परिपथ होगा और वह विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में जो ऊर्जा होता है चारों तरंगों के रूप में क्या हो जाता है, चारों ओर प्रकाशित होने लगता है। तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ध्यान में रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, जैसा हमने आपको परिभाषा में बताया। सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल सा, अब भाई तरंग के लिए बताइए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। सिंपल सा आप लोग भी जानते होंगे, उनके संचरण मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल सा हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी क्या होंगी, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, और यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी देखिए एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। तो यह जो है हमारी तरंगे होती है वह क्या कौन होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, उसके बाद पांचवा हम देख सकते हैं यह तरंगे कह सकते हैं अनावेशित होती है, मतलब इनमें जो है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, यानी ये आवेशहीन होती है। ठीक है, यानी कौन, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। और इन तरंगों को जो है कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। कहाँ के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक, यानी 1865 ईस्वी में। तो बच्चों ऐसे ही हमने जो है फिजिक्स के जितने भी कह सकते हैं कठिन से कठिन टॉपिक को एकदम सरल से सरल तरीके से हमने सभी टॉपिक को जो है क्लियर किया हूँ। हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। बस आप लोग देखिए समय नहीं है। एक ही बात मैं कहूँगा कि इसी चैनल के वीडियो पॉपुलर सेक्शन चले जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप सबकी मर्जी कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आप फिजिक्स कठिन जो है कह सकते हैं सब्जेक्ट नहीं है, सरल है। बस एक बार इसे प्रेम करिए, उसके बाद ये आपको कह सकते हैं दिल पर दिल देगा। तो आप लोग बस समझिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा
और हाँ बच्चों, आप लोग जरूर चैनल को देखिए, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अगला वीडियो बहुत ही फिजिक्स के कठिन जो हमारे टॉपिक हैं उन पर जो है वीडियो लाने वाला हूं, ताकि आप सबको यार नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोग कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आसान तरीके से उन्हें तैयार कर पाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।